और कहीं के हो तो जरा मुझे बताओ। विदेशों में कोई महिला विधवा नहीं होती, बताओ क्यों? क्योंकि उसका पति मरते ही नहीं, मर जाए तो दूसरा कर लेती है, वो मर जाए तो तीसरा जिंदाबाद, तीसरा मरे चौथा जिंदाबाद, इसलिए वहां कोई विधवा नहीं होता। और हमारे यहां पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जिंदगी गुजार लेती है। अब बताओ वो कल्चर सही है जो एक पुरुष मर जाए तो दूसरा, दूसरा मरे तीसरा, तीसरा मरे चौथा, वो कल्चर सही है, या उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देना और भगवान में मन लगाना ये कल्चर सही है? जोर से बताओ कौन सी स्त्रियां पसंद है आपको? भारत की वो स्त्रियां जो अपने पति के बाद परमेश्वर में मन लगाती हैं और भोग विलास से मन हटाकर भगवान में मन लगा देती हैं, या वो जो पति के मरने के बाद अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य पुरुषों का वर्ण करती हैं? वो तुम इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश जानो, इंग्लिश बोलो, गलत नहीं है, भाषा है, सीखो, पर इंग्लिश की संस्कृति हमारे देश में फिट बैठती नहीं है। आजकल के बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश वाले संस्कार आ रहे हैं, माँ बाप का कोई सम्मान नहीं। पहले पांव पड़े जाते थे, अब घुटने पड़े जाते हैं। बोलो हाँ, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? तुम तो इसे इंग्लिश राष्ट्र बनाने पर तुले हो। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, क्या मतलब है इसका? जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ये बोलना है। लेकिन आपको तो इंग्लिश बोलना बुरा नहीं है, बोलिए, बात कीजिए, इंग्लिश का ज्ञान होना बुरा नहीं है, पर आपकी सामान्य भाषा में इंग्लिश घुस जाए। हमारे यहां चाची है, मौसी है, बुआ है, बताओ इंग्लिश में चाची को क्या कहते हैं? आंटी। मौसी को क्या कहते हैं? आंटी। बुआ को क्या कहते हैं? ऐसी इंग्लिश है जिसके पास रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि इंग्लिश देशों में ना बुआ होती है ना मौसी होती है, वहां रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो भोग प्रधान देश है, वहां सिर्फ भोग के लिए लोग होते हैं। भोग भोगे, अपना खाओ पियो, सुअर का मांस खाओ, भोगी बनो। हमारी धरती गंगा की धरती है, यमुना की, यहां अपने मन को भोगों से हटाना सिखाया जाता है, वहां भोगों में लगाना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ मन से इच्छाएं समाप्त करने का कहा जाता है, वहां इच्छाएं बढ़ाने के लिए कैप्सूल खाए जाते हैं। वहां इच्छाओं को और तीव्र करने के लिए दवाइयां खाई जाती हैं, और हमारे यहां मन से इच्छाओं को खत्म करने का उपदेश दिया जाता है। इंग्लिश देश और भारत देश की तुलना हो सकती है? लोग कहते हैं भारत देश गरीब है, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, इंग्लैंड ये बड़े अमीर देश हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी आप कहते हो पूजा करो, आप कहते हो आध्यात्म से जुड़ो, यदि तुम्हारे भगवान इतने पावरफुल हैं तो तुम्हारा देश इतना गरीब क्यों है? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड इत्यादि देश बहुत रईस हैं। हमने कहा तुमने रईसी पहचानी ही नहीं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप बताना, आपके हिसाब से रईस कौन है, अमीर कौन है? जरा मुझे बताओ, मैं सवाल कर रहा हूं, सुन लो फिर बताना। अमीरी की जरा मुझे पहचान बताना, परिभाषा बताना। सुनो, एक वो व्यक्ति है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसका गुजारा नहीं हो रहा है, तो किसी आदमी ने कहा स्त्री से कि तेरे खाने का गुजारा नहीं है, तेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो एक काम कर, तू अपने देह का व्यापार क्यों नहीं शुरू कर लेती? शरीर को बेचेगी तो तुझे पैसे मिल जाएंगे, तेरे बच्चों का पालन हो जाएगा। उस स्त्री ने कहा
ना। पैसे कमाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हम भारत के लोग हैं, हम पैसे की चाह इतनी नहीं रखते। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हम पैसे कमाते हैं, पर ये देखते हैं कि कहीं इस पैसे के चक्कर में हमारा धर्म तो नहीं जा रहा है। हम धन को छोड़ देते हैं पर धर्म को नहीं छोड़ते। ये हमारी संस्कृति है। भारत के लोगों के पास धन नहीं है, ये सही है। धन था, डाकुओं ने चुरा लिया। सोने की चिड़िया अमेरिका को नहीं कहा जाता था, भारत को कहा जाता था। अब डाकू यहीं आए चुरा के ले गए तो हम क्या करें। हमारे देश में पत्नियां मजदूरी कर लेती हैं, बर्तन चौका कर लेती हैं दूसरे के घर का, लेकिन अपने शरीर पर किसी प्रकार का किसी पुरुष का स्पर्श नहीं चाहती। चरित्र की कमजोर नहीं है हमारी बहन बेटियां माताएं। हमारे देश की स्त्री पुरुष पति मर जाए जवानी में तो उसकी विधवा रहकर पूरी जवानी बुढ़ापा गुजार देगी, पर किसी और पुरुष के साथ मन नहीं लगाएगी। यदि आज भी ऐसी स्त्रियां कहीं हैं तो सिर्फ भारत में। एक तरफ चरित्र है, एक तरफ संस्कार है और एक तरफ पैसा है। आपके हिसाब से अमीर कौन है? चरित्रवान लोग अमीर होते हैं। चरित्र मेरे पास है, एक के पास चरित्र है, एक के पास पैसा है। बताओ आप किसे बड़ा मानेंगे, पैसे वाले को या चरित्र वाले को? जोर से तो बताओ। दुनिया भारत को छोड़कर दुनिया के लोगों के पास पैसा होगा, चरित्र नहीं होगा। हमारे यहां तो राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। यहां चरित्र की पूजा है, राम की पूजा नहीं है, राम के चरित्र की। राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है, यहां चरित्र पढ़े जाते हैं, यहां चरित्र गाए जाते हैं, यहां चरित्र सुने और सुनाए जाते हैं। यहां धन सुना और सुनाया नहीं जाता। हमारे यहां पैसे वाले बहुत लोग, बड़े बड़े लोग हैं, पर हम लोग पैसे वालों की कथा नहीं सुनाते। जंगल में रहने वाले राम की कथा सुनाते हैं। राम और रावण दोनों में पैसे वाला कौन था बताओ जोर से? पैसे वाला कौन था? लेकिन रावण का चरित्र नहीं है, राम जी का चरित्र है, क्योंकि राम के पास धर्म था, रावण के पास पैसा था। वही है, देश में धर्म है, विदेशों में पैसा है। अब आप देख लो बड़ा कौन है। अब आप पैसे से तुलना करेंगे तो भारत के लोग गरीब दिखेंगे, ये सही है, पर चरित्र की बात करेंगे तो दुनिया के चरित्र से भारत का चरित्र तब भी श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है और आगे भी। अब आपकी बुद्धि है कि आप पैसों से चरित्र को तौलते हैं या चरित्र को चरित्र से तौल कर देखते हैं। क्यों मेरी मां? तो विदेशों में भारत में ये अंतर है। इसलिए आपको ये, अरे मैं भी अमेरिका जैसा हो जाऊं, मैं भी इंग्लैंड के जैसे लोगों जैसा ना, वहां की महिलाओं की तुम नकल क्यों करती हो मेरी मां? उनकी नकल तुम करोगी तो बिजू को लगोगी। हमारी माताएं नकल कर करके और बिगाड़ लिया अपने स्वरूप और स्वभाव को। तुम लिपस्टिक लगाती हो, लिपस्टिक होंठों में कम लगती है, दांत में ज्यादा लग जाती है। तुम भारत की महिला हो, तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो, नेचुरल ब्यूटी आपकी सुंदर, आप बहुत अच्छी हो। आपको आता जाता है नहीं, लेकिन पोतना है, देखना सबकी तरह करेंगे, भले नहीं बनता करेंगे। तो करने के चक्कर में उनको उनकी तरह रहने दो, आप अपनी तरह रहो। सबकी नकल कैसे हो सकती है? एक बात बताओ, शेर, बिल्ली, कुत्ता, कछुआ और मछली, इन पांचों को एक लाइन में खड़ा करो और पांचों से कहो पेड़ पर चढ़ के उतरो। बताओ कौन चढ़ लेगा, कौन नहीं चढ़ेगा? बाकी तो सारे शायद चढ़ जाएं, कौन नहीं चढ़ पाएगा?
मछली तो सोच के ही मर जाएगी। तो क्या सब चीजें सबके लिए हैं? उत्तर देना। पेड़ पर चढ़ना बिल्ली के लिए पॉसिबल है, चीता के लिए पॉसिबल है, पर मछली के लिए? अच्छा, पानी में रहना मछली के लिए संभव है, पर शेर के लिए नहीं, बिल्ली के लिए नहीं, कुत्ता के लिए नहीं। हाँ या ना? नाले में रहना सुअर के लिए पॉसिबल है, पर आप नाले में एक मछली को डाल दो, जहां दलदल हो, जहां सुअर बैठता है, उस गंदगी में डाल दो। सब चीजें सबके लिए नहीं है, समझो। सब चीजें सबके लिए, आपके लिए जो चीज है, हम भारत के लोग हैं, हमारी भारतीय संस्कृति हमारे लिए सूट करती है। यहाँ का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, यहाँ के आचरण व्यवहार, हमें यहाँ का सब ठीक लगता है। हमें इंग्लैंड का ठीक नहीं लगेगा, इंग्लैंड का कल्चर आपको ठीक नहीं लगेगा, और आपका कल्चर इंग्लैंड वाले सूट नहीं होगा उनको। अच्छा, इंग्लैंड वालों, इंग्लैंड की महिलाएं आज तो साड़ी पहनने लग गई हैं। जब इंग्लैंड की महिलाएं साड़ी पहनती हैं ना, तो वो और भी अच्छी लगती हैं। आज देख लो, जब वो मांग भरती हैं, जब वो आपकी तरह मेहंदी रचाती हैं, तो वो और भी सुंदर लगती हैं। लेकिन जब आप उनकी तरह जरा जरा से कपड़े पहनती हो, तो आप अच्छी लगती हो। साड़ी में विदेशी महिलाएं अच्छी लगती हैं, सभ्य लगती हैं। कभी वृंदावन आना, वहां एक मंदिर है, हरे कृष्ण मंदिर, वहां सैकड़ों की संख्या में वृंदावन में बहुत सारे अंग्रेज रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, बच्चे वहीं पढ़ते हैं। गोरे लोग तिलक लगाते हैं, तुमसे अच्छा तुलसी की माला पहनती हैं महिलाएं, और तो ठीक है। एक महिला का इंटरव्यू मैंने सुना, विदेशी, उसका इंटरव्यू मेरे पास रखा है, आप कहेंगे तो सुना दूंगा। उस महिला ने कहा था कि मैं इंग्लैंड की हूं, इंग्लिश महिला है वो, लेकिन वो रामचरित मानस पढ़ती है, गीता पढ़ती है, रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाती है, और अपने इंग्लैंड में जाकर सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाती है। अपने देश में जाकर यहाँ आती है वृंदावन, यहाँ शिक्षा पाती और जाके सिखाती है वहाँ सरकारी स्कूल इंग्लैंड के। उसने स्वयं कहा, विदेशों में भगवान के मंदिर बड़े बड़े हैं, प्रभात फेरियां लगती हैं सवेरे 4 बजे से, और तुम 8 बजे सो के उठते हो, और सवेरे उठते ही कहते हो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। विदेशों में प्रभात फेरियां लगती हैं सवेरे 4 बजे से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रीमन्नारायण की ध्वनियां गूंज रही हैं वहां, और यहां सवेरे से शाम तक बस मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है। हाँ या ना मेरी माँ? आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू। तो आप में से कितने लोग आज से ही माथे पर तिलक लगाएंगे? बच्चों को, बेटा बेटी सबको तिलक, घर के ऊपर झंडे की स्थापना करेंगे, द्वार पर शंख चक्र लगाएंगे और तुलसी लगाएंगे ज्यादा, और अपने बच्चों को गीता और रामचरितमानस पढ़ाएंगे। कौन कौन? पढ़ाओ, फिर देखो 5 साल अपने बच्चों को मेरे कहे अनुसार संस्कार दे दो, 6वें महीने में गली गली से आवाज आएगी कि ये हिंदू राष्ट्र अब बनाने की नहीं, बन चुका। सरकार बाद में मोहर लगा देगी। तुम तैयारी करो। ये बताओ, सरकार कब आती है? सड़क जब बन के तैयार हो जाती है तब सरकार आती है। सब मोदी जी आते हैं, ओपनिंग कर देते हैं। ओवर ब्रिज बन गए हैं, आए, अब तुम्हारे यहां मेट्रो बन रही है इंदौर में,
मेट्रो बन रही है, खंबा गाड़ने थोड़ी आएगा कोई, कॉलम खड़े करने थोड़ी आएगा। जब बन के तैयार हो जाएगी तब हरी झंडी। हाँ, तो पहले तुम अपनी नींव तो तैयार कर लो। जब तैयारी तुम कर लोगे, सनातन धर्म को बढ़ा करके हिंदू राष्ट्र की मोहर लग जाएगी बाद में। तैयारियां तो शुरू करो। तो कितने लोग तैयारी में लगेंगे आज से? करोगे तैयारी, लगाओगे तिलक? देखो मेरे नौजवान दोस्त भाई खड़े हैं पर माथे पर तिलक नहीं है। क्यों नहीं है? मुसलमान भाई खड़े होते हैं टोपी लगा के खड़े होते हैं, तुम तिलक नहीं लगाते हो। तुम पैंट शर्ट पहनते हो। बताओ तुम्हारे दादाजी तुम्हारे नाना जी क्या पहनते थे? धोती, और धोती कांच लगाकर। तुमसे नहीं आती कांच लगाकर पहनना। बताओ भारतीय पहनावा क्या है? पैंट शर्ट या धोती कुर्ता। महाराणा प्रताप वीर शिवाजी ने क्या पहनकर युद्ध लड़ा था? फिर अरे रोज नहीं, संडे के संडे नियम बनाओ कि अपने बेटों को, पति को, ससुर को, सबको निवेदन करो कि हफ्ते में एक दिन तो कम से कम धोती कुर्ता पहन के मॉल जाओ, दुकानों में जाओ, सड़क पे जहां जाओ धोती कुर्ता पहनकर एक दिन तो पहनो मेरे दोस्तों। संस्कृति संस्कार धोती रो रही है, कहां चले गए मुझे पहनने वाले? कहां चले गए वो दादा और नाना? रो रही है मेरी मां। तो कितने लोग मेरी बात पर ध्यान दे रहे हैं? पहनोगे धोती मेरे नौजवान भाइयों? हाँ या ना बोल दो, बस हम समझ लेंगे। मेरी मां, पहनोगे धोती? मैया, छोरा को पहनाया करो धोती कुर्ता और तिलक। स्कूलों में कम से कम एक दिन का ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। अरे भारत के स्कूल हैं तो एक दिन तो भारतीय पोशाक होनी चाहिए, एक दिन तो भारत का पहनावा हो। आज सारे बच्चे धोती कुर्ता तिलक लगाकर स्कूल आएंगे, फिर देखो हिंदू राष्ट्र कैसे बनता है। तुम तैयारी कर लो। तो कितने लोग तैयारी कर लेंगे? आज से तैयारी में लगेंगे। मेट्रो की ओपनिंग होते होते मार लग जाए हिंदू राष्ट्र की, आप तैयारी कर लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की। गाय की सेवा भी इसमें ऐड कर लेना। हिंदुओं को चाहिए गाय की सेवा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, पर आप तैयारी शुरू करो। भगवान ने दूसरा विवाह किया जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा यमुना से। पांचवा मित्रविंदा। छठवा सत्या। सातवां भद्रा। आठवां लक्ष्मणा। भामासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को बंदी बनाकर भामासुर ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। भगवान से पत्र लिखकर निवेदन किया कन्याओं ने कि हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने उनकी रक्षा के लिए कदम बढ़ाए और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए जब गए तो भगवान ने क्या किया? उस राक्षस को मारकर भगवान ने उस राक्षस को समाप्त किया और उन कन्याओं से कहा देवियों अपने घर चली जाओ, किराया भाड़ा ले लो। उन कन्याओं ने कहा अब हम आपको छोड़कर कहां जाएं। तब उन कन्याओं से भगवान ने उनके कहने पर विवाह किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100। भगवान ने कोई जानकर विवाह नहीं किया, सब करना पड़ा मजबूरी में। इतने सारे विवाह भगवान। मैया ओ मेरी माँ बताओ, भगवान ने विवाह करके इतने सारे सही किए कि गलत किए? उन कन्याओं को समाज में सम्मान नहीं मिल रहा था क्योंकि एक आदमी ने हरण कर लिया। समाज अब कलंकित करेगा उन नारियों को। तो समाज में जिन नारियों को
अपमान की दृष्टि से निरादर किया जाता था, उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का भगवान ने अधिकार दिया, विवाह कर लिया। भगवान ने विवाह किया 16,108। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक काशीराज द्विविद पर कृपा की। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, पौंड्रक को मारा, काशीराज द्विविद का उद्धार किया और जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया और जरासंध को भीम भैया ने मारा। शिशुपाल की 100 गालियां खाई, 100 गालियां सुनी भगवान ने। शाल्व पर कृपा की और दंतवक्र पर कृपा की। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कुचैलं मलिनं क्षामं धमन, कुचैलं मलिनं क्षामं ध्वजं धमनि संततम। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के एक बचपन के मित्र थे सुदामा। सांदीपनी गुरु जी के यहाँ पहली बार मुलाकात हुई सुदामा जी की उज्जैन में। मैया, ओ पंचायती मैया, छोरा छोरी खिला रही हो मेरी माँ, कथा सुनो। मैया, ओ मेरी माँ, बैठो मेरी माँ, आज सुन लो, कल से हम नहीं कहेंगे कि बैठो। आज और मस्त आनंद से सुनो। आप लोगों को 6 दिन अच्छा लगा या नहीं? आज 7वां दिन सहित किस किस को कुछ मिला सीखने को? अच्छा, अभी परसों से 9 तारीख से वृंदावन में भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप लोग भी अपने पिता, पुत्र, पति, किसी के भी नाम का पोथी पाठ करा के और भागवत जी से जुड़िए। परीक्षित ने भागवत सुनी तो सदगति हुई। भागवत जी सुनने वाले की कभी अधोगति नहीं होती। भागवत जी जरूर सुनना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से, ताकि घर में पितृ दोष ना रहे, घर में कोई दोष ना रहे, घर में सदा सुख शांति बनी रहे। तो भागवत जी का पाठ आप लोग पोथी पाठ करा सकते हैं। आप लोग वृंदावन आएंगे मेरी माँ? वृंदावन कौन कौन आएगा? आना, छुट्टियां चालू हो जाएं बच्चों की तो लेके बिहारी जी का दर्शन करने बच्चों को आना, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करना, मेरी वृद्ध माओं का, अन्य क्षेत्र का दर्शन करना, है ना, और सेवा से जुड़ना। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के, अच्छा आप कितने लोग अपने मोबाइल पर कथा सुनते हैं? अब से कथा संस्कार चैनल पर आया करेगी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। पूरी दोपहर आपको कथा सुनाऊंगा मैं आपको। शाम को आपके काम होते हैं इसलिए सोचा दोपहर के सुनाएं। कोई काम नहीं होता, मैया खा के पड़ी रहती, अच्छा कथा सुनेंगी। दाल बाटी चूरमा खा के मैया नींद में चूर चूर हो जाती है। तब दोपहर को हम कथा सुनाने आएंगे अब से, ताकि आप सोए ना, सुना करें कथा। रात है सोने के लिए, सही है मेरी माँ? तो कौन कौन सुनेगा? आप अब से संस्कार चैनल पर कथा आप लोग देखा करेंगे नित्य, दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। और YouTube पर तो चलेगा। YouTube पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार आध्यात्म जगत का परिवार है। आप गर्व कर सकते हैं इस बात के लिए कि आप इस परिवार से जुड़े हैं, जो पूरी दुनिया का आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार। 1 करोड़ लोग जुड़े हैं इस परिवार से। आप भी YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1,08,80,682 लोगों का परिवार पूरा हो गया। YouTube पर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज ही 9,80,000 हो चुके हैं।
बस जरा से बचे हैं, फिर 9 लाख लोगों का परिवार, 1 करोड़ 9 लाख लोगों का परिवार आज ही हो जाएगा यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। फटाफट अपना मोबाइल निकाल लो, कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? मैया आपने नहीं किया? कर लो जल्दी, मोबाइल निकालो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल ऐसे खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। मेरे नौजवान दोस्त भाई जो खड़े हैं वो लोग भी इस चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्म चैनल है ये अनिरुद्धाचार्य परिवार। क्यों से बड़ा परिवार है? क्योंकि इस बड़े परिवार से बड़ी बड़ी सेवाओं का दर्शन होता है, बड़ी बड़ी सेवाओं की सीख मिलती है। दास अनिरुद्ध जब माओ के चरण दबाता है ना, तो भारत के ना जाने कितने नौजवान भाई अपनी माओ के पांव दबाने लग गए हैं देख देख के। ये बात सही है कि गलत है? कितने बेटों ने अपनी मां की सेवा शुरू कर दी, ये बात सही है? कथा से किस किस के जीवन में परिवर्तन हुआ? जिनके हुआ वो हाथ जरूर उठाएंगे। सही, कुर्सी पे बैठे हैं भैया, आप तो सुनते हो कथा, टीवी पे सुनते हो? बोलो हाँ, ये हाथ उठाए भैया, सफेद शर्ट कुर्सी पे बैठे हैं, सुनते हैं, अच्छी बात है। नहीं सुनते सुनो। मैया, ओ नीली पीली मैया, कहां चली मेरी मां? आज सुन लो मेरी मां, है ना? बैठो मेरी मां, अभी चली जाना, अभी तो हम खुद चले जाएंगे। हम गए नहीं और आप चल पड़ी। अरे हमें जाने दो पहले। हाँ, कल भोपाल में जेल में कैदियों के पास जाकर कैदियों को उन्हें कथा सुनानी है, कैदियों के पास जाके, ताकि वो सुधर जाएं, सही रास्ते पर चलें। कल 1 घंटे का भोपाल जेल में कैदियों के बीच में प्रवचन है, 1 घंटे का भोपाल, कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। फिर कल ही दूसरी जगह भोपाल के पास एक तिनोनिया गांव है, वहां के एक भक्त जी हैं, उन्होंने 2 घंटे के लिए गांव के लोगों के लिए निवेदन किया। तो जाते जाते उस गांव में भी 2 घंटे का सत्संग है। फिर उसके बाद थोड़ी देर का सत्संग विदिशा में है, फिर उसके बाद श्री धाम वृंदावन की रवानगी है। तो जाते जाते भी रास्ते में बहुत सारे काम करने होते हैं, और वो काम करते हुए दास आगे बढ़ता है। तो भोपाल की पावन धरती पर भी 1 घंटे के लिए जाना है, फिर वहां से श्री धाम वृंदावन। तो मेरी मां सुदामा जी बहुत गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, पर सुदामा जी भगवान से करते क्या हैं? जोर से। अच्छा, सुदामा जी पूजा करते हैं कि प्रेम भगवान से? अच्छा ये बताओ, ये ठाकुर जी यहां बैठे हैं और आप लोग वहां बैठे हैं, क्या वहां बैठे बैठे आप भगवान से प्रेम कर सकते हैं? क्या प्रेम करने के लिए इनके पास आना जरूरी है? आप वृंदावन ना आ पाए कोई बात नहीं, किसी कारणवश, पर आपको प्रेम करने क्या बिहारी जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा? बिहारी जी से प्रेम क्या आप अपने गली में, अपने घर में, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे क्या प्रेम के आंसू, अरे जहां हो वहीं से भगवान को याद करके प्रेम के आंसू झरझर गिरने लग जाए। प्रेम का प्रमाण आंसू है, छूने की जरूरत, जाने की जरूरत। हाँ, प्रेम होता है ना तो ऐसा। हमने एक दिन ध्यान की विधि बताई थी, आंख बंद करके आप भाव बनाओ कि हम वृंदावन गए, यमुना जी नहाए, बिहारी जी का ये सारा किस किसने सुना था उस दिन जब हमने बोला था? आप लोग आए थे, सही तो सुना होगा। तो वैसे ही ध्यान रोज करना आप लोग, तो इससे क्या होगा? शरीर कहां है फर्क नहीं पड़ता, मन कहां। भगवान को क्या चाहिए? प्रेम, मन और फॉर्मेलिटी नहीं, प्रेम है ना मेरी मां? सही है।
चलो, सुदामा जी गरीब थे। पत्नी का नाम क्या था सुदामा जी की? माता सुशीला। बेटे थे, बच्चे थे सुदामा जी के। हाँ, जाकर भिक्षा मांग कर लाते थे सुदामा जी, पर भर पेट भोजन नहीं मिलता। ऐसी विषम परिस्थिति में सुदामा जी ने भगवान को नहीं छोड़ा। आप इतने बड़े भक्त होते सुदामा जी की तरह, तो आप भगवान से क्या कहते? ए भगवान, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त और मेरे घर में रोटी नहीं है। आप शिकायतों के पहाड़ खड़े कर देते। लेकिन धन्य है सुदामा जी, जहां प्रेम तो अथाह है, पर शिकायत जरा भी नहीं है ना। सुदामा जी की पत्नी साड़ी फट जाती तो सिल सिल करके पहन लेती बेचारी। शिकायत नहीं थी पति से, तुम साड़ी नहीं दिलाते। हर परिस्थिति में खुश रहो, हर स्थिति परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, प्रसन्न रहो। सुदामा की पत्नी ने आज घर में देखा कि अन्न का दाना नहीं था, तभी आवाज आ गई, भिक्षाम देही। बाहर कोई भीख मांगने खड़ा है। सुदामा जी की पत्नी सुशीला माँ आई, ब्राह्मण देवता, हमारे घर सूतक लगा है। सूतक जन्मने का कि मरने का? जन्मने का। किसने जन्म लिया? हमारे घर गरीबी ने जन्म लिया है। किसने? हमारे घर भोजन, अन्न का दाना नहीं है। 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। सुदामा जी कि यो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, भगवान ब्राह्मण बन के सुदामा के घर की स्थिति देखने आए थे। क्या है? भगवान ने कहा, सुशीला बहन, तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, भेजती क्यों नहीं हो? सुदामा जी को बुला रहे हैं भगवान, आओ। अच्छा, एक बात तो है कि भगवान कहते हैं अपने भक्त से कि पहले तुम आओ। भगवान कहते हैं अपने भक्त से पहले तुम आओ। जब तुम आओगे तब तो फिर हम आएंगे। सुदामा जी को जाना पड़ा। 4 मुट्ठी चावल पत्नी ने बांध दिए। आज अपने मित्र से मिलने सुदामा जी जा रहे हैं। अच्छा, सुदामा भगवान से मांगने गए थे, लेने गए थे कि देने गए थे? हाँ, लेने नहीं आए। वो तो उनकी हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चिवड़ा, चावल नहीं लिखा भागवत जी में, चिवड़ा लिखा है, पर व्यवहार में चावल बोला जाता है। चिवड़ा जानते हैं? पोहा, चिवड़ा। दही चिवड़ा खाने की परंपरा रही है पहले हमारे देश में। आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार में दही चिवड़े का नाश्ता होता है। तो चिवड़ा मतलब चावल लेकर सुदामा जी गए। 4 मुट्ठी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चले और सुदामा जी चलते 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 जब पहुंचे द्वारिका, रास्ता तो पता नहीं था। भगवान स्वयं गाड़ी लेकर आए, सुदामा को अपनी गाड़ी पर बिठाया। चलो, चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना खुद द्वारिकाधीश का। तुम चलो बस। चले सुदामा जी, चल पड़े। द्वारिका पहुंच गए। लोगों ने कहा, ये कौन हो आप? हम सुदामा हैं। यहाँ कैसे? हम मित्र हैं सुदामा कृष्ण के। लोग हंसे, अच्छा भीख मांगने का नया तरीका ढूंढ लिया है, अपने को द्वारिकाधीश का मित्र कहता है। तुम्हारी औकात देखे हो? गरीबों को ना उनकी औकात दिखा दी जाती है। सुदामा को भी लोगों ने औकात दिखाई। तुम्हारी हैसियत है कृष्ण से मित्रता करने की। लेकिन बताऊं मेरी माँ, जब भगवान अपनाते हैं ना, हमारी हैसियत कुछ नहीं है, हमारी औकात कुछ नहीं है, पर भगवान अपनाता है। कृष्ण कृष्ण पुकार रहा है।
शीश पगा न जगा तन में अहि जान को आहि बसे के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाए उपासन की नहीं सामा द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। अच्छा, द्वारिकाधीश ने कहा अच्छा मेरा मित्र सुदामा आया है। हाँ स्वामी, आपका मित्र सुदामा कहाँ है? द्वार पर दौड़ पड़े सुदामा, कहाँ हो मित्र सुदामा? दौड़कर सुदामा को हृदय से लगाया। सुदामा के हाथ से लाठी छूट गई, सुदामा के हाथ से लाठी छूट गई। सुदामा को भगवान ने हृदय से लगाया। सुदामा ने कहा कन्हैया तुमने बड़ी देर लगा दी आने में, क्या कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर करता है? क्या तुम भूल गए मुझे मित्र? तब द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा देर मैंने नहीं, देर तो तूने लगा दी मेरे मित्र आने में। कोई इतनी देर करता है क्या अपने मित्र से मिलने में? चल तू मेरे साथ चल। हाथ पकड़ लिया द्वारिकाधीश ने सुदामा का। सुदामा ने कहा ना कन्हैया मुझे आज्ञा दो, ये लाठी मुझे दे दो, ये लाठी मुझे दो, मुझे आज्ञा दो, मुझे जाने दो। भगवान ने कहा आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुदामा ने कहा द्वारिकाधीश आज तुमने हमें सब दे दिया, सारे संसार के सामने जो आपने गले लगाकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया ना द्वारिकाधीश, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग मुझे भिखारी कहकर पुकारते, मेरा अपमान तिरस्कार करते थे, आज आपने मुझे सम्मान दे दिया, मुझे गले से लगाकर। जिनके गले लगने के लिए ब्रह्मा तरसते हो, आपने मुझे गले लगाकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया द्वारिकाधीश। सुदामा चरणों में गिरने लगे। भगवान ने उठाया मित्र आओ मेरे हृदय से लग जाओ, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं हृदय में, चलो। ले जाकर द्वारिकाधीश ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को पधराया, बिठाया। और जब रुक्मणी जी ने देखा कि आज कोई ऐसा भक्त प्रभु, ये कौन है जिसे आप इतना आदर सम्मान दे रहे हैं? आपने बड़े बड़े राजा देवताओं को भी इतना सम्मान नहीं दिया, आप इसे सम्मान दे रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा रुक्मणी जी तुम नहीं जानती हो, ये मेरे बचपन का मित्र है। जानती हो एक बार इसने मुझे अपने हिस्से के चावल देकर मेरी भूख मिटाई थी। मित्र यहां बैठो, तुम सब बताऊंगा मैं सबको बाद में कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय कराऊंगा। मित्र बैठो। रुक्मणी मां से भगवान ने कहा जरा जल लाओ, मैं अपने भक्त के चरण पखारना चाहता हूं। मां ने जरा देर लगा दी जल लाने में। तब भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी मुट्ठी चावल खाते हुए भगवान ने सुदामा जी की तरफ देखा। वाह मित्र, बड़ा स्वाद है इन चावलों में, बड़ी मधुरता है। दूसरी मुट्ठी चावल जब भगवान खाने लगे तो माता रुक्मणी जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया, हे द्वारिकाधीश क्या सब कुछ आप अपने ही मित्र का प्रसाद पूरा आप ही खा लोगे, हमारे लिए कुछ ना छोड़ोगे? भगवान पूरी पोटरी देते हैं और मां सबको बांटती हैं। सुदामा जी बहुत दिन तक रहे, बातें हुई, बचपन को याद किया, भगवान की पत्नी के बारे में चर्चा हुई, विवाह के बारे में चर्चा हुई। और अब सुदामा उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, हो के गद गद चावल के
दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोए उठाया राना के लिए, बनवारी वो रोए उठा राना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा जी आज्ञा लेकर जाने लगे। बार बार सुदामा जी जाते हुए सुदामा जी आज्ञा लेकर, अब मित्र आज्ञा दो। सुदामा जी चले हैं। कुछ दिया नहीं भगवान ने, पर ना देकर सब कुछ दे दिया। भगवान अपने भक्त को क्या देते हैं? सुदामा को कुछ नहीं दिया भगवान ने, पर तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां भरी देखी। कुछ ना देकर भी भगवान ने एक मुट्ठी चावल लेकर और लोगों की संपदा सुदामा जी पर लुटाई। धन्य है सुदामा जी। प्रिय भक्तों, प्रिय भक्तों, सुदामा जी पर कृपा करके भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं। कुरुक्षेत्र सुदामा जी वहां गोपियों से मिले, जो कि पूर्व मैंने कहा देवकी मां के 6 पुत्रों पर उनके जो पुत्र कंस ने मार दिए थे उन्हें लौटाए। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा हुई। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, नव योगेश्वरों का संवाद। प्रिय भक्तों, 24 गुरु दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए मेरी माँ? मैया ओ मेरी माँ, कितने गुरु बनाए? 24। किस किस से सीखा? पृथ्वी वायु आकाश अग्नि। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। मधुहा हरिणो मीनः पुंग पिंगलः कुरोर्भकः कुमारी शर्कृत सर्प ऊर्ण नाभि शुपेश कृत। पृथ्वी, चलो बताओ पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी सहनशील है। पृथ्वी क्या है? हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी क्या हो? सहनशील हो। वायु से क्या शिक्षा मिलती है? वायु सुगंध दुर्गंध सब में रहती है, पर किसी में आसक्त नहीं होती, लिप्त नहीं होती। सुख में दुख में सब में रहो, पर किसी के आदि ना हो जाओ। जैसे रखें भगवान वैसे रहो, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम। अग्नि को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। अग्नि से क्या सीख मिलती है? जैसे अग्नि में आपने सब कुछ डाल दिया, सब जलाकर क्या कर दिया? स्वाहा। उसी तरह आपका कोई अपमान करे उसे भी जलाकर स्वाहा करो, कोई सम्मान करे उसे भी जलाकर स्वाहा। ना अपमान सही है। अच्छा बताओ, सम्मान और अपमान इन दोनों में क्या अच्छा है और क्या बुरा है? फटाफट उत्तर दो। मैया ओ मेरी पंचायती मैया, क्या सही है क्या गलत है? सम्मान और अपमान में क्या सही है? अपमान या सम्मान? ना तो सम्मान सही है ना तो अपमान सही है। जो भक्त होते हैं वो सम्मान में उलझते नहीं। यदि आपने मेरा सम्मान किया तो सम्मान पाने से व्यक्ति को अभिमान आ सकता है। सम्मान हमेशा अभिमान प्रकट करता है। ये बात सही है या गलत है?
आप किसी का सम्मान कर दो, अपने आप उसके अंदर बड़े का अभिमान जाग जाएगा कि जी मैं बड़ा हूं। हाँ या ना मैया? सम्मान क्या देता है? अभिमान। और अपमान कर दो किसी का तो क्या मिलता है? आप किसी का अपमान करेंगे ना तो उसके अंदर क्या पैदा होगा? आप किसी का अपमान करते हैं तो उसके अंदर नफरत पैदा हो जाती है, आपके लिए ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अब बताओ, यदि आपका अपमान किया जाए तो आपके अंदर नफरत आएगी, और यदि आपका सम्मान किया जाए तो आपके बदले आपके अंदर क्या आएगा? अभिमान आएगा। तो दोनों ही गलत चीजें दे रहे हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो सम्मान और अपमान को एक बराबर रखते हैं। ना सम्मान उन्हें चाहिए ना अपमान चाहिए, वो भगवत चिंतन में मस्त। इन दोनों से जो उठ गया वही यथार्थ देख पाएगा, ईश्वर तक पहुंच पाएगा। जिस लिए जन्म लिए हो वो सब चीजें तब दिखेंगी जब इनसे उठोगे। संत लोग हर स्थिति में प्रसन्न क्यों रह लेते हैं? क्योंकि वो सम्मान अपमान से ऊपर उठ चुके हैं। और हम लोग किस में फंसे हैं? हम लोग किस में फंसे हैं? सम्मान में। हमें सम्मान की चाह है, इसलिए ना सम्मान की भूख हो ना अपमान का दुख हो। हर हाल में भगवान कहते हैं मेरा भक्त वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो सम्मान अपमान से परे हो। ये बातें बड़ी गहरी हैं, आपको सुन तो ले रहे हो पर समझ में कितना आए वो तो भगवान जाने। यदि ये आपके चरित्र में उतर जाए तो आप खुद भगवान हो जाओ। मतलब ये इंसान को श्रेष्ठ बनाने की बातें हैं। यदि आप बनना चाहते हो तो ये सूत्र अपना लो, सम्मान अपमान दोनों से ऊपर उठ जाओ। भगवान कृष्ण का अपमान किया शिशुपाल ने, कितनी बार किया? जोर से 100 बार किया, और भगवान 100 बार सहते गए। सह गए ना, भगवान है कि नहीं? आप कितना अपमान सह सकते हैं अपना? हम 2-4 गालियों में ही आपा खो बैठते हैं, इसलिए हम इंसान हैं। वो 100 गालियां सुनकर भी मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए वो भगवान है। यदि बातें समझ में आए, गले के नीचे उतर जाएं, तो तुम इंसान से भगवान हो जाओगे। जैसे पीपल का दाना, पीपल का बीज इतना सा होता है चींटी के मुंह बराबर, लेकिन इतने से दाने में इतना विशाल पीपल का वृक्ष छिपा होता है। हाँ या ना? उसके लिए क्या करना पड़ता? उस दाने को मिट्टी में डालना पड़ेगा, अंकुरित होगा, तब जाकर के वो अपना कार्य करेगा। तो जीवन में चाहिए सिर्फ ये कि हम महान यदि बनना चाहते हैं तो अपने स्वभाव को, हम अपने स्वभाव अपने व्यवहार को महान बनाएं, बड़ा बनाएं। चंद्रमा को गुरु, कबूतर को गुरु, अग्नि को, समुद्र को, भौरा को सबसे सीखा है। आखिरी में प्रभास क्षेत्र गए, सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए और भगवान की लीला 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। भगवान अपनी संपूर्ण लीला करके भगवत धाम जब जाने लगे, यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ग्वाल वाल सबको भगवान ने निज धाम परम धाम सबको भेजा। सब परम धाम गए, लीला करने आए थे सो लीला करके चले गए। जब सभी भक्त जाने लगे तब जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा, हे प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले, हम कहीं जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे हैं। जहां जहां ये प्रकट होंगी वहां वहां हम, जहां जहां भागवत जी होंगी हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। हम कहीं गए नहीं, हम तो भागवत जी में, भगवान कहीं जाते नहीं है, भागवत जी में समा जाते हैं। इसलिए जो भागवत सुनता है उसे भगवान की अनुभूति जरूर होती है।
ठीक है मेरी माँ, तो आप भी अपने लिए भागवत जरूर सुनो, भागवत कराओ। भागवत जी की पोथी पाठन हो रही है वृंदावन की पावन धरा पर। 9 अप्रैल से आप जरूर आएं, सुने और इसका लाभ लें। प्रिय भक्तों, भगवान की लीला पूरी हुई। 125 वर्ष की भगवान ने परम धाम सबको भेजा। पांव में बहेलिए ने बाण मारा। भगवान अपनी एक रूप से कण कण में समा गए, एक रूप से परम धाम गए। वो बहेलिया पिछले जन्म का बाली था, छिपके मारा था। बार बार कह रहा छिपके क्यों मारा। भगवान बोले अगले जन्म में तू भी मार लेना। जरा नाम का ब्याज था, भगवान को छिपके मारता, भगवान परम धाम को चले जाते हैं। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया और कलयुग को रहने के परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्री आसूना। जहां जुआ होता है वहां कलयुग, जहां शराब होती है वहां कलयुग, जहां चरित्रहीन लोग होते हैं वहां कलयुग, और जहां मांस होता है वहां कलयुग। राजा परीक्षित को के सिर पर कलयुग बैठ गया, क्योंकि 5वां स्थान धन दिया, जो बेईमानी का धन है उस पर कलयुग मुकुट पर आकर बैठा। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और आज 7वें दिन तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया। पर भागवत सुनी परीक्षित ने, इसलिए परीक्षित जी की परम गति सदगति हो गई और भागवत जी के कारण परीक्षित दुर्गति से बच गए, सदगति हो गई। भागवत जी हमेशा हमें दुर्गति से बचाती हैं और सदगति परीक्षित जी की हुई। वो भगवत धाम की ओर गए हैं। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। परीक्षित ने 4 स्थान दिए। 4 चीजों से बच के रहना। जुआ में किसका स्थान है? कलयुग का। जुआ ना खेलना। शराब में किसका स्थान है? शराब ना पीना। स्त्रियां, पराई स्त्री पराई पुरुष में कौन? कलयुग। बचना इन चीजों से। और मांस, बेईमानी। 7 दिन की कथा परीक्षित ने सुनी, उद्धार हुआ। भगवान अपने धाम गए। जन्मे जय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका, यज्ञ बंद किया। 7 दिन की कथा पूरी हुई। मेरे संग संग सभी बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, हम अपराधी हैं, पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं हम आपके हैं। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हमें स्वीकार कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। हे श्रीमन नारायण, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। दोनों हाथ उठाइए इस तरह से, बोलो हे श्रीमन नारायण, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए।
7 दिन की कथा आप लोगों ने श्रवण की। यदि मेरी वाणी से किसी प्रकार से आप में से किसी का दिल दुखा हो, किसी बात का बुरा लगा हो, तो क्षमा जरूर कीजिएगा। 7 दिन की कथा आपने सुनी है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, कौन कौन देने के लिए तैयार है? देंगे? धन दौलत नहीं मांगूंगा, रुपया पैसा नहीं चाहता। यदि आप देना चाहते हैं तो अपने जीवन की बुराइयां, सारी बुराइयां, आपके जीवन में जितना आपका लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, छल, कपट, सारी बुराइयां निकालकर भागवत जी के चरणों में समर्पित कर दो। सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां आपके चरित्र में, जीवन में होनी चाहिए। परोपकार की भावना आपके हृदय में सदा होनी चाहिए। परोपकार याद रखिएगा, जो व्यक्ति दूसरों की आंखों के आंसू पहुंचते हैं, उनकी आंखों में भगवान कभी आंसू नहीं आने देते। जो व्यक्ति दूसरों की बीमारी ठीक करते हैं, दूसरों के भले के लिए सोचते हैं, उनका भला स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए वृंदावन धाम में जब आप कभी आए तो वृंदावन में वो वृद्ध माएं रहती हैं जिनके अपनों का उन्हें सहारा ना मिला। आप जैसे भक्त उन माओं की सेवा के लिए अपने अपने हाथ बढ़ाते हैं, और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद आपका देता हूँ इस बात के लिए कि आपके थोड़े थोड़े सहयोग के बल पर आज वृंदावन में 263 माताएं मुस्कुराती हुई रहती हैं। सहारा कोई नहीं बन पाया उन माओं का, लेकिन आप लोगों के जरा जरा से सहयोग और सहारे के बल पर वृंदावन में वृद्ध माओं की सेवा जब होती है तो लोग सेवा कैसे की जाती है ये वहां आकर सीखते हैं। कभी आना तो आपको अच्छा लगेगा। और आपको यदि इस लायक बनाया मालिक ने, विधाता ने, तो आप भी एक माँ का सहारा जरूर बनिएगा। मुझे विश्वास है, शायद आज आपको लगे कि दान पैसा लोग खर्च, कहीं भले शराब में खर्च कर देगा, डॉक्टर को 1000 लाख रुपए दे सकता है, हजारों लाखों रुपए आप डॉक्टर में खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब कहा जाए कि परोपकार के लिए धन बढ़ाइए तो लोग कई बार सोचते हैं कि करें कि ना करें। इसलिए हम कहते हैं आप पहले अपनी आंखों से आकर वृंदावन में चल रही सेवाओं को देखना, और देखने के बाद जब अच्छी लगे सेवा, लगे तसल्ली हो कि हाँ यहाँ सेवा हो रही है, और फिर आपका मन हो कि हमें भी अब इस सेवा से जुड़ना चाहिए कि हमारा भी धन धर्म में लगे, तो करना। पर करना जरूर। एक बात याद रखना कि मैं जितना कमाऊंगा सब यहीं रह जाएगा, लेकिन मेरे द्वारा किया गया पुण्य वो यहां नहीं रह जाता। जब आप किसी एक बेसहारा माँ का सहारा बनती हो और आपके कारण, सोचो कि आपके सहारे के बल पर किसी माँ को वृंदावन का वास मिलता है, वृंदावन में ठाकुर जी का प्रसाद मिलता है। 263 माताओं से आश्रम खचाखच भर चुका है, जगह नहीं है। तब हमने और एक बड़ा आश्रम बनाने की कोशिश की जहां 1000 वृद्ध माएं रह सकेंगी, और वह आश्रम भी बहुत जल्दी 10 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये सिर्फ 10 महीने बचे हैं इसके पूरे निर्माण में, तो आपसे प्रार्थना है कि आपका भी थोड़ा थोड़ा सहयोग इस आश्रम के निर्माण में लगे, ताकि आपकी भी कुछ ईंट, आपका भी कुछ धन का हिस्सा इस धर्म से जुड़े। तो आप एक कमरा बनवा के माओं को समर्पित करने लायक हैं तो जरूर कीजिए। इन माओं को एक कमरे की छत डलवाने के लायक हैं तो जरूर सहयोग कीजिए, या एक वृद्ध माँ को गोद लेकर माँ का सहारा बनने के लायक हैं, जरूर सेवाओं से जुड़िए। और